हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और देखिए, आज हम देखेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो अभी यूएई के जो प्रेसिडेंट थे, ठीक है, उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, कल। उनका नाम था शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान। ठीक है, इनका फ्राइडे को इनका निधन हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, अब देखिए, नए प्रेसिडेंट जो बने हैं यूएई के, उनका नाम आपको याद करना है, शेख मोहम्मद बिन जायद। ठीक है, तो ये अब नए प्रेसिडेंट बन गए हैं यूएई के। ठीक है, इसके अलावा देखिए, अब बात करेंगे त्रिपुरा की। ठीक है, तो त्रिपुरा में क्या है, पहले जो सीएम थी जगह किन्होंने ले ली है, अब जो राज्यसभा सदस्य हैं डॉक्टर मणिक शाह को अब राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया। तो आपको मणिक शाह याद करना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विप्लव कुमार देव ने इस्तीफा दे दिया है और इनकी जगह राज्यपाल एसएन आर्य का नाम भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा मणिक शाह जो न्यू अभी सीएम बने हैं, उनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एयर इंडिया की अगुवाई करना एक शानदार अवसर, विल्सन। तो जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा सन्स ने एयर इंडिया का अधिग्रहण कर लिया था। तो अभी उसके रिसेंटली जो सीईओ ने कैंपबेल विल्सन को बनाया गया है। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है, आप इनका नाम जरूर याद रखिए। ठीक है, एयर इंडिया के नवनियुक्त सीईओ कैंपबेल विल्सन। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। कैंपबेल विल्सन ने एयर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और एमडी प्रबंध निदेशक के तौर पर अपनी नियुक्ति के बारे में कहा है कि एक ऐतिहासिक एयरलाइन की अगुवाई करने एक शानदार अवसर है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि इस नई भूमिका में उन्हें चुनौतीपूर्ण काम करना है। वह अभी सिंगापुर एयरलाइंस की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडी जैसे स्कूट एयर के सीईओ हैं। ठीक है, तो सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा समूह के संयुक्त उद्यम वाली एयरलाइन विस्तार में साझेदार हैं। ठीक है, ठीक है, टाटा समूह की जो स्वत वाली है ये एयर एयर इंडिया, इसकी वो सीईओ बन गया अब। ठीक है, कैम्पबेल विल्सन, आपको ये जरूर याद रखना है। इसके अलावा देखिए, सीबीएसई। ठीक है, सीबीएसई की नई अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, आपको नाम याद रखना है, निधि छिब्बर। ठीक है, ये एक आईएएस अधिकारी हैं और छत्तीसगढ़ कैडर से हैं, 1994 बैच की। तो क्या नाम है इनका, निधि छिब्बर। आपको ये नाम भी याद रखना है, सीबीएसई की न्यू चेयरमैन। ठीक है, देख सकते हैं आप, निधि छिब्बर को केंद्र सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, देखिए, दीपिका पादुकोण नेम्ड एज फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस व्यूटन। ठीक है, तो एक्ट्रेस जो दीपिका पादुकोण है वो क्या बन गई है, फर्स्ट एवर इंडियन, मतलब पहली ऐसी इंडियन बन गई है जिन जो ब्रांड एम्बेसडर है किसकी, लग्जरी ब्रांड लुइस व्यूटन का। ठीक है, ये एक फ्रेंच ब्रांड है। ठीक है, फ्रेंच ब्रांड है ये, तो इसको आप जरूर याद रखेंगे, इसका नाम याद रखेंगे और एक्ट्रेस का नाम याद रखेंगे, और ये जो ब्रांड है लुइस व्यूटन, इसका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए, एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये इसके जो चेयरमैन और एमडी बनाए गए हैं वो है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, आपको ये नाम जरूर याद रखना है। ठीक है, और ये महारत्न कंपनी भी है एचपीसीएल। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो ये हैं पुष्प कुमार जोशी जो अब रिसेंटली अभी अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए, सुप्रीम कोर्ट में टोटल जो होती है 634 जज जो है उनकी संख्या ये इतनी होनी चाहिए। ठीक है, टोटल, जिसमें से एक जो है वो सीजीआई होते हैं हमारे, जो अभी एनवी रमन्ना है। तो ये टोटल जो है 34 अब फिल हो गई है। ठीक है, पूरी सीट। तो इसमें जो लास्ट दो अभी ज्वाइन हुए हैं, ठीक है, न्यू जो जज ज्वाइन हुए हैं,
बहुत इम्पोर्टेंट नाम है। द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस सुधांशु धूलिया। ठीक है, ये चीफ जस्टिस कहाँ के हैं? गुवाहाटी हाई कोर्ट के थे। इन्हें सीधे अब जज बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में। इसके अलावा जो है जमशेद बुरजोर पारदीवाला, ये जज थे गुजरात हाई कोर्ट में। तो दोनों का नाम आपको याद रखना है। और सुधांशु धूलिया स्पेशली इसलिए क्योंकि यह उत्तराखंड से रिलेटेड है। ठीक है, ये आपको फोटो दिख रहा है बिल्कुल, सुधांशु धूलिया और ये पारदीवाला। ठीक है, देखिए इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। सुधांशु धूलिया, जस्टिस सुधांशु धूलिया हेल्स फ्रॉम मदनपुर, अ रिमोट विलेज लोकेटेड इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड। तो ये पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के मदनपुर गांव के हैं। ठीक है, आपको उनके गांव का नाम भी याद रखना है। ठीक है, उत्तराखंड से हैं। ही हैड हिज अर्ली एजुकेशन इन देहरादून। ठीक है, इन्होंने जो अपनी शुरुआती जो एजुकेशन ली वो देहरादून से लिया, उसके बाद इलाहाबाद से। ठीक है, सैनिक स्कूल लखनऊ में वो पढ़े। ग्रेजुएशन किया है इन्होंने, लॉ किया है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो दूसरे हैं जमशेद बुरजोर, अलग गुजरात हाई कोर्ट के जज थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था और स्कूलिंग इन्होंने सेंट जोसेफ कन्वेंट स्कूल से करी है। इनका जो होम टाउन है वो वलसाड़ है। ठीक है, साउथ गुजरात में। ग्रेजुएट जेपी आर्ट्स कॉलेज वलसाड़ से किया है और लॉ डिग्री इन्होंने केएम मुजली लॉ कॉलेज वलसाड़ से किया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए नंदमूल चंदानी नेम्ड एज फर्स्ट एवर चीफ टेक ऑफिसर ऑफ सीआईए। ठीक है, तो ये पहले चीफ टेक ऑफिसर हो बने हैं सीआईए के। ठीक है, नाम याद रखना है नंद मूलचंदानी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वह इंडियन ओरिजिन के हैं, मतलब भारतीय मूल के हैं, तो इसलिए आपको ज़रूर ये याद रखना है। और सीआईए कौन है? आपको पता है कि सीआईए जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी है। जैसे हमारे यहाँ एनआईए है, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, वैसी अमेरिका में क्या है? सीआईए। Indian origin Nandu Mulchandani has been appointed as the first ever Chief Technology Officer of CIA। तो ये नाम याद करना है आपको। ठीक है, देख ले एक बार CIA के बारे में हम देख लेते हैं। इसके जो फाउंडर थे वो हैरी एस ट्रूमैन थे। इसकी जो फाउंडेशन हुआ था 26 जुलाई 1947 को हुआ था। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? वर्जीनिया यूएस में है। ठीक है, इसके जो अभी डायरेक्टर हैं वो है विलियम जे बंस और डिप्टी डायरेक्टर जो है डेविड कोहेन है। ठीक है, इसके अलावा देखिए संगीता सिंह जो अपॉइंटेड करी गई है चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की जो चेयरमैन बनी वो इंडियन रेवेन्यू सर्विस की जो 1986 बैच की संगीता सिंह को बनाया गया है। ठीक है, आपको ये जरूर नाम याद रखना है। अब देख लेते हैं सीबीडीटी की जो स्थापना की 1964 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा देखिए अभी हाल ही में आप जानते हैं कि मनोज पांडे जो जनरल, उनको अभी नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। ठीक है, तो फिर वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी किसे बनाया गया है? बीएस राजू को अपॉइंटमेंट किया गया है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल। तो ये नाम भी आपको याद रखना है। ओके, ये बीएस राजू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन आर्मी। इसके अलावा देखिए टीसीएस कृष्णन रामानुजम अपॉइंटेड एज नेस्कॉम चेयरपर्सन फॉर 2022 to 23। ठीक है, द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज यानी नेस्कॉम, इसके अब जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं कौन? कृष्णन रामानुजम। ये नाम आपको जरूर याद करना है। ठीक है, ये इनकी फ़ोटो है। तो इतना आपको आज के लिए, इतना ये हम करंट अफेयर का हमने एक छोटा सा वीडियो बनाया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।